वेलकम बैक टू बियोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्रोमोसोम किसे कहते हैं, क्रोमोसोम की टाइप्स के बारे में जान चुके हैं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर के लिहाज से डिस्कस करें तो क्रोमोसोम 7 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक एक पार्ट को हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। वो 7 पार्ट्स कौन से हैं, पहले हम लोग उनके नाम जानने की कोशिश करते हैं। सेंट्रोमेयर, क्रोमेटिड्स, सेकेंडरी कंसंट्रक्शन एंड सैटेलाइट्स, टीलोमेयर, रोमोमेयर, रोमोनीमा एंड मैट्रिक्स। एक एक करके हम लोग इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेंट्रोमेयर को। सेंट्रोमेयर को प्राइमरी कंसंट्रक्शन भी कहते हैं। सेंट्रोमेयर इज द लैंडमार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंट्रोमेयर सेंटर के अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम्स के। ईच क्रोमोसोम्स हैज अ कंसंट्रक्शन पॉइंट्स जिसे हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। हर क्रोमोसोम्स के सेंटर के अंदर सेंट्रोमेयर होता है जो कि डिवाइड कर देता है क्रोमोसोम्स को 2 सेक्शंस के अंदर, यानी कि 2 आर्म्स के अंदर डिवाइड कर देता है। जो शॉर्ट आर्म होती है क्रोमोसोम्स की उसे हम लोग पी आर्म कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्रोमोसोम्स की क्यू आर्म कहते हैं। आइए अब हम लोग डायग्राम की मदद से सेंट्रोमेयर को देख लेते हैं। सेंट्रोमेयर ये सेंट्रल रीजन होती है। सेंट्रोमेयर को हम लोग प्राइमरी कंसंट्रक्शन भी कहते हैं, जिसके साथ क्रोमोसोम्स की ये 2 आर्म्स अटैच होती हैं, इस साइड पर 2, इस साइड पर 2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्रोमेटिड्स को। क्रोमेटिड्स इज एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपी होती है प्रोड्यूस्ड ईच टाइम द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट, जो कि क्रोमोसोम्स के रेप्लिकेट प्रोवाइड कर रहा होता है। हम लोग क्रोमेटिड्स को क्रोमोसोम्स की आर्म भी कहते हैं। ये जो 2 आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, जो कि सेंट्रल पॉइंट यानी कि सेंट्रोमेयर के साथ अटैच होती है, इन 2 आर्म्स को हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। Chromatids that are joined together by the centromere are known as sister chromatids कहते हैं। Chromatids are formed from the chromatin fiber. Chromatids chromatin fiber से मिलकर बना होता है। Chromatin is DNA that is wrapped around the protein. Histone प्रोटीन के इर्द गिर्द DNA रैप किया जाता है। फर्दर क्वाइल्ड टू फॉर्म द क्रोमेटिन फाइबर्स, जो कि फर्दर क्वाइल्ड होकर क्रोमेटिन फाइबर्स वगैरह बना देता है। ये सारे क्वाइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि क्वाइल होकर क्रोमेटिड्स के अंदर पैक हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स अलाउ द डीएनए टू बी कॉम्पैक्ट टू फिट विद इन द सेल न्यूक्लियस। क्रोमेटिड्स डीएनए को इस काबिल बनाता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाए इन द कॉम्पैक्टेड फॉर्म के अंदर। क्रोमेटिड्स फाइबर कंडेंस टू फॉर्म द क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिड्स फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकेंडरी कंसंट्रक्शन। सेकेंडरी कंसंट्रक्शन किसे कहते हैं? बिसाइड्स सेंट्रोमेयर अ क्रोमोसोम्स मे हैव 1 और मोर सेकेंडरी कंसंट्रक्शन। सेंट्रोमेयर के अलावा क्रोमोसोम्स के ऊपर एक या एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंसंट्रक्शन मौजूद होते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इन पॉइंट्स को कहते हैं, ये जैसे नज़र आ रहे हैं। सेकेंडरी कंसंट्रक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर एंड ज्वाइंट। दे आर ऑलवेज कांस्टेंट इन देयर पोजीशन। ये अपनी पोजीशन के लिहाज से हमेशा कांस्टेंट रहते हैं एंड यूज्ड होते हैं एज अ मार्कर के तौर पर। इन्हें हम लोग यूज़ करते हैं सेकेंडरी कंसंट्रक्शन को। द एनओआर को हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, आर द स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियोलस एंड राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोमल आरएनए और न्यूक्लियोलस की प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। द जॉइंट समटाइम्स डेवलप ड्यू टू ब्रेकिंग एंड फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स। क्रोमोसोमल सेगमेंट्स की ब्रेकिंग और फ्यूजन की वजह से जॉइंट्स बनते हैं, जो कि सेकेंडरी कंसंट्रक्शन की एक टाइप है। सेकेंडरी कंसंट्रक्शन क्रोमोसोम्स के ऊपर फिक्स रीजन होती हैं, ये अपने आप को मेंटेन रखती है हमेशा, ये कभी भी चेंज नहीं होती क्रोमोसोम्स के ऊपर। रोमोमेयर किसे कहते हैं? रोमोमेयर आर आल्सो नोन एज आइडियोमेयर। रोमोमेयर को हमेशा आइडियोमेयर भी कहते हैं। इज वन ऑफ द सीरियली अलाइंड बीड्स और ग्रेन्यूल्स ऑफ अ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम रिजल्टिंग फ्रॉम लोकल क्वाइलिंग और कंटिन्यूअस डीएनए। रेड मतलब कि डीएनए का जो धागा होता है उसकी क्वाइलिंग की वजह से क्रोमोसोम्स के अंदर बीड्स या ग्रेन्यूल नुमा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, जिसको क्रोमोमर्स कहते हैं। In areas of chromatin with the absence of transcription, condensing of DNA and protein complexes will result in the formation of chromomeres.
ट्रांसक्रिप्शन की गैर मौजूदगी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा होता है। इस ट्रांसक्रिप्शन की गैर मौजूदगी के अंदर डीएनए और प्रोटीन की कंडेंसेशन की वजह से कॉम्प्लेक्सेस स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, फॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग क्रोमोमेयर्स कहते हैं। काइनेटोकोर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जो कि एसोसिएटेड होती है विद द सेंट्रोमेयर। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि सेंट्रोमेयर के साथ एसोसिएटेड होती है, उस प्रोटीन को हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन के वक्त टू विच द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द स्पेंडल अटैच हो जाते हैं। स्पेंडल फाइबर जो कि सेल डिवीजन के वक्त सेंट्रोसोम से अराइज हो रहे होते हैं, वो आकर काइनेटोकोर के ऊपर अटैच हो जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ काइनेटोकोर इज कॉम्प्लेक्स होता है। काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है एंड सीन ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। सेल डिवीजन की प्रोफेज के अंदर ये ज्यादातर देखने को मिलता है। क्रोमोसोम्स के अंदर सैटेलाइट्स रीजन कौन सी होते हैं? द पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बियॉन्ड द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट्स और रैबेंड्स विच रिमेन अटैच टू द मेन पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो कि मेन पार्ट क्रोमोसोम्स के साथ अटैच रहता है। ये सैटेलाइट रीजन क्रोमैटिन्स के एक धागे के साथ क्रोमोसोम के साथ अटैच रहता है। वो क्रोमोसोम जो कि सैटेलाइट्स रीजन रखते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम लोग सैटेलाइट क्रोमोसोम्स या सैट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। टीलोमेयर किसे कहते हैं? टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड टीलोमेयर। ये जो एंड वाला हिस्सा है, ये वाला टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स को यहाँ पर टीलोमेयर मौजूद होता है। टीलोमेयर इज अ शॉर्ट रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस को कहते हैं, जैसे कि जीसी रिंग बनती है विद द प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। दे आर सिंथेसाइज्ड सेपरेटली एंड लेटर ऐड टू क्रोमोसोमल टिप्स। इसे सेपरेटली सिंथेसाइज किया जाता है और बाद में क्रोमोसोम्स की टिप्स के अंदर इसे ऐड कर दिया जाता है, टीलोमेयर्स को। जैसे कि यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेंट्रल रीजन सेंट्रोमेयर है। ये जो क्रोमोसोम्स की ब्रेन होती है इसे हम लोग हेलिकल कहते हैं। क्रोमोनीमा एक पाइल्ड सा धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोमेयर ग्रेन्यूल्स या बीड्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो यहाँ पर लिक्विड मटेरियल होते हैं, इस लिक्विड मटेरियल को मैट्रिक्स कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप लोग क्रोमोसोम्स के एक एक पार्ट को देख सकते हैं, जैसे कि ये सैटेलाइट्स रीजन है और ये आर्म्स है, इन्हें हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये सेंटर के अंदर सेंट्रोमेयर मौजूद होता है जिसके साथ ये आर्म्स अटैच होती हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं इस रीजन को। और लास्ट के अंदर ये जो कैप्स होती है जिन्हें हम लोग टीलोमेयर कहते हैं। अगर एक ही सेंट्रोमेयर से दो क्रोमेटिड्स अराइज हो रहे होते हैं तो उन्हें हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स को हम लोग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।